नाज़रीन, जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इसकी वजह से स्टूडेंट्स को टाइमली फीडबैक केटर होता है। साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि स्टूडेंट की नॉलेज एम्पावर होती है और वो मल्टीपल डिसिप्लिन ऑफ इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं। बट एट द ऑर्गेनाइजेशन साइड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत से फैसलों को लेने में आसानी उनको होती है जब वो देखते हैं असेसमेंट किस तरीके से एम्पावर कर रही है। लेट्स कनेक्ट टू मिस नौरीन फॉर फर्दर डिस्कशन। मिस नौरीन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि असेसमेंट किस तरीके से इंपॉर्टेंस जनरेट करती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल। School is a prime location, Okay. definitely, where the teaching and learning process is taking place continuously. और उसको गेज करने के लिए, उसको जज करने के लिए we have only one tool, that is assessment. Right. 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 Assessment plays a very important, very vital role in the improvement of the students Okay. throughout the year. It should be throughout the year, continuous and rigorous, because Okay. जो formative assessment है, that takes place throughout the class, then throughout the term. It could be bi-monthly, it could be monthly, it could be fortnightly. Right. Bi-monthly after every 2 months, या 1 month के बाद, उसके बाद fortnightly after every 15 days. तो वो बैक टू बैक फीडबैक मिलता है स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट का, स्टूडेंट की एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट का, और प्लस टीचर्स की इफेक्टिवनेस ऑफ द लेसन, द लेसन प्लानिंग, दैट हाउ इफेक्टिवली टीचर हैज planned the lesson. Is she meeting the given goals, or is she meeting the given criteria to improve and to impart the knowledge? इसके साथ साथ ये तो टीचर्स और स्टूडेंट्स का एंड अप हो गया। इसके साथ साथ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा वाइटल रोल है, जो कि ये जज करता है या जो ये मॉनिटर करता है दैट इफ अ टीचर इज गिवन सर्टेन सब्जेक्ट बाय द बिगिनिंग ऑफ द टर्म एंड बाय द एंड ऑफ द टर्म, इज शी able to or is she can handle that subject, is she has that basic knowledge and the subject knowledge of that subject. Let's suppose एक example है कि एक टीचर है जिसका साइंसेस का बैकग्राउंड है। Okay. तो वो टीचर साइंसेस हैंड्स ऑन होता है। डेफिनेटली टीचर ने मास्टर्स किया है तो आके सेकेंड को पढ़ा रही है, राइट। तो वो साइंसेस पढ़ाने वाला टीचर आएगा और अपनी साइंस की क्लास में वो बहुत बड़ा इफेक्टिवली टीच करके चला जाएगा। लेकिन इफ दैट टीचर इज गिवन सम अदर सब्जेक्ट, लेट्स सपोज उसको ज्योग्राफी दे दी, तो अब क्या होता है, बिकॉज समहाउ टीचर रेजिस्ट करेगा, टीचर शुड रेजिस्ट। मैं समझाती हूँ कि टीचर को रेजिस्ट करना चाहिए थोड़ा सा अपने लिए कि दिस इज माई सब्जेक्ट, आई एम केपेबल ऑफ दिस, और मुझे इस सब्जेक्ट की एक नॉलेज है, मेरे इसके ऊपर ग्रिप है, तो मैं इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकती हूँ। लेकिन समटाइम्स हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मैनेजरियल साइड, मैनेजमेंट के पास कोई चॉइस नहीं होती, लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स होती है, और कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो अब होगा क्या, अब वो टीचर एग्री तो कर जाएगा कि ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, लेकिन उस टीचर के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है। बिल्कुल। शी और ही हैज़ टू गो होम एंड प्रिपेयर द लेक्चर्स एवरी डे। रोज़ उसको अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, रोज उसको सम के रेफरेंसेस के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि बुकिश नॉलेज आप नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे यू हैव टू गो फॉर द रेफरेंसेस। फिर जब सुबह टीचर आएगा, स्कूल आएगा और वो पढ़ाएगा, और फिर उसको भी अंदर से पता है कि मेरी इस सब्जेक्ट पे इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है, तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ना, वो नॉलेज इम्पार्टिंग प्रोसेस, वो कॉम्प्रोमाइज होता है। Right. और कुछ अरसे के बाद स्टूडेंट्स को भी ये बात समझ आना शुरू हो जाती है कि टीचर की ये इसके ऊपर ग्रिप नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, अब तो ये बात आ गई। तो इसको गेज कैसे किया जाएगा? जो असेसमेंट्स होती हैं उसमें अगर टीचर उन एरियाज को एड्रेस करने में या उन गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा टीचर मैनेजमेंट को कि ये इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह इन असेसमेंट एंड एवेल्युएशन बेसिस पे टीचर्स की जो प्रमोशंस हैं, जो ACRs बनती हैं, जो प्रमोशंस होती हैं, उसमें एक पार्ट इन एवेल्युएशंस का और असेसमेंट्स का भी होता है। टीचर्स को जो इंसेंटिव सम ऑर्गेनाइजेशंस हैव द वर्क बेस्ड और द प्रोग्रेस बेस्ड इंसेंटिव्स, जो बोनसेस और इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो भी उनकी जो पूरी प्रोग्रेस होती है उसके ऊपर दिए जाते हैं। Exactly. तो वो प्रोग्रेस भी मेजर की जा सकती है असेसमेंट एंड एवेल्युएशन से। डेफिनेटली टीचर की असेसमेंट और एवेल्युएशन नहीं होती, लेकिन व्हाट टीचर इज इम्पार्टिंग, टीचर का जो एक बेसिक एक रोल है कि वो उसने बच्चे को पढ़ाना है, उसने स्टूडेंट को ये आके एक्सप्लेन करना है। असेसमेंट
और एवेल्युएशन उसको गेज करेगा और उसी से जो टीचर की जो प्रमोशन है या जो इंसेंटिव्स उसको दिए जाते हैं, प्लस एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो भी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसमें डिफरेंट स्कूल हैज़ डिफरेंट वर्कशॉप्स या उनके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, टीचर्स को वो कोर्सेज करवाते हैं, समर रिफ्रेशर प्रोग्राम्स होते हैं। तो एक अगर सर्टेन टीचर या सर्टेन ग्रुप ऑफ टीचर्स उसमें उनके अंदर अदर नीड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो वो जो समर रिफ्रेशर प्रोग्राम्स हैं या वर्कशॉप्स हैं या जो भी है, जो उन ट्रेनिंग्स के अंदर उन एरियाज को इनकॉर्पोरेट करके उनको एड्रेस करके टीचर्स के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। राइट अवे। इसी तरह प्रॉपर फीडबैक मिलता है ये असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से कि टीचर ने उन टारगेट्स को अचीव कर लिया जो कि उसको एक सब्जेक्ट के हवाले से या एक सर्टेन क्लास के हवाले से बिगनिंग ऑफ द टर्म दिए गए थे। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। दैट्स अ वंडरफुल आंसर। और आप ये देखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी इम्प्रूवमेंट होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाती है सोसाइटी में भी, एजुकेशनल सेक्टर में भी। दैट्स अ वंडरफुल आंसर, आई मस्ट से।